ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने शुरुआत की थी फोर्जिंग की। वर्कपीस को नए नए फॉर्मेटों में ढालने से अभी भी हमारा दिल नहीं भरा है, तो हम फोर्जिंग को लेकर आ गए हैं उसकी दुनिया में। और यहाँ पर ओपन डाई फोर्जिंग प्रारंभ हमने कर दिए। किस प्रकार से ओपन डाई फोर्जिंग की जाती है और किस प्रकार का कोई डिफेक्ट देखने को मिलता है, क्या कारण होते हैं उस डिफेक्ट के, वो सब हमने डिटेल में जान लिया था इससे पिछली वीडियो में। अब बात करते हैं साथियों क्लोज डाई फोर्जिंग। यहाँ पर कुटापिटी होगी, यह कहा जाए वर्कपीस के साथ जो भी नया अन्याय होगा वो एक बंद दायरे में, चार दीवारी के अंदर होगा, जो लोगों को बाहर या दुनिया को नज़र नहीं आएगा। तो इसी से आप कह सकते हैं ये क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस किया जा रहा है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्क पीस है डाइयों के अंदर बंद हो जाता है। फाइनल आपको बाहर नज़र आएगा, लेकिन आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ये अपर डाई है, ऊपर इस प्रकार से बनी हुई है, लोअर डाई है। अब यहाँ पर जैसा आप वर्क पीस चाहते हैं, इसका फॉर्मेट आप चेंज भी कर सकते हैं इधर उधर घुमाकर, जैसा आपको फाइनल वर्क पीस चाहिए, जिसको फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद हम फोर्जिंग के नाम से जानते हैं। जो प्रोसेस है वो भी फोर्जिंग, प्रोडक्ट भी फोर्जिंग ही कहलाता है। जैसी आपकी डाई है ऐसी रिप्लिका आपको देखने को मिलेगी, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसा दबाएगा वैसा ही आपका जो वर्क पीस है दब जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्लोज डाई फोर्जिंग की जा रही है। सिंपल वर्क पीस था आपका इस प्रकार सिलेंड्रिकल या रॉड बार, इसको आपने गर्म कर दिया, क्योंकि जब भी बताया था आपको तारा कहा जाए तो आप चांद ही समझे अपने आप को। और यहाँ पर क्लोज डाई फोर्जिंग की बात की जा रही है, तो ये हॉट फोर्जिंग हो रही होगी। वर्कपीस को गर्म कर कर यहाँ लाया गया होगा कम फोर्स लगाने पर। और हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग में अंतर आपने देख लिया था। हॉट वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अधिक यदि वर्कपीस को गर्म कर दिया जाता है तो हॉट फोर्जिंग उसके नीचे काम किया जाता है। वार्म फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग, ये सब हम पहले ही जान चुके हैं इसके बारे में। तो इस पर फोर्स लगाया आपने, आपकी इच्छा थी इसको किसी और फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाए, या डिजायर्ड जो आपको वर्कपीस चाहिए उसके लिए चेंज करने के लिए आपने इसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया डाइयों के मध्य में। तो फाइनल आपको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, वो फोर्जिंग कहलाता है। तो यहाँ पर यह डाई आपने कम्प्लीटली इस प्रकार से बंद कर दी, तो फाइनल शेप इस प्रकार से आपका फोर्जिंग बन जाती है। यहाँ आपको जो बताया गया प्रोसेस इस प्रकार से फोर्जिंग बन जाती है। इतना आसान काम नहीं है, ये आपको कहने देखने में लग रहा है इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है इस प्रकार से बना देना। इसीलिए दूसरी एक सॉल्यूशन लेकर आते हैं, तो नया प्रोसेस देखने को मिलता है इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। क्योंकि जो आपको लगता है ऐसा इतना आसानी से हो नहीं पाता, ये सब करने के बाद ही पता चलता है। तो हमें पता चलता है कि इस प्रकार से डायरेक्ट करना मुश्किल, डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उसे सॉल्व करने के लिए आप कुछ जो स्टॉक होता है उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देते हैं, या फिर जो आप लेकर आ रहे हैं उसमें ही मान लेते हैं आपको इसका वेट या साइज़ फिक्स चाहिए, उससे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल किलो 2 किलो 5 जितना आप मास इसमें डालना चाहें एक्स्ट्रा डाल देंगे, जो बाहर वेस्ट के रूप में हट जाता है, उससे आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस किया जाता है, अपडेट किया गया प्रोसेस है क्लोज डाई फोर्जिंग का ही आप इसे कह सकते हैं। तो इसे इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर दिया गया है इस प्रकार चारों तरफ होगा इसके। ये 2D है, आपको 3D में देखे तो इस प्रकार की रिंग बनी हुई होगी, इसके चारों तरफ घूम रही होगी। इसको फ्लैश के नाम से जानते हैं, फ्लैश। और इसकी जो थिकनेस होती है, ये कितना मोटा है, ये होगा TF के बराबर। ये फ्लैश थिकनेस के नाम से या फ्लैश थिकनेस से एक्सप्रेस हम करते हैं, फ्लैश थिकनेस TF। तो अब ये आपका वर्क पीस है, इसको आप डाई में चेंज करना चाहते हैं, किसी और फॉर्मेट में छोटा करना चाहते हैं, डिजायर्ड आपको चाहिए वर्क पीस, तो ऐसा चेंज करने के लिए इस पर आप फोर्जिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी डाई होगी। एक डाई अपर साइड में, हाफ ऊपर बना हुआ है इसका सेक्शन, हाफ नीचे है। एक डाई ऊपर होगी, क्लोज फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, ये बंद कर दी गई है, डाई खुली हुई होगी तो ये ऊपर की तरफ होगी। पार्टिंग लाइन से ऊपर एक डाई है और नीचे एक डाई है, इसके अंदर इसको डाला जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा। उसके बाद इस डाई में इसमें क्या बना हुआ है, यहाँ पर स्पेस बना हुआ है, ये फोर्जिंग के लिए या वर्क पीस के लिए बना हुआ है। और यहाँ पर जो ये जगह बनी हुई है फ्लैश लैंड, क्योंकि ये फ्लैश है यहाँ पर रुकने वाला है, इसके लिए जगह प्रदान की गई है, उसको फ्लैश लैंड के नाम से जाना जा रहा है। और उसके बाद भी मटेरियल बच जाता है, बाहर साइड में रह जाता है, इसको गटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस स्पेस को गटर के नाम से जाना जा रहा है। तो इस वर्क पीस को इसमें डालेंगे, कंप्रेस करेंगे, डाइयों से फोर्स लगाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपर डाई, इसको कंप्रेस किया गया है, लोअर डाई को इसमें कंप्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा साथियों, एक साथ ये यदि दोनों की
थिकनेस बराबर होती है फिर भी डाई टकराएंगी, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों में डाई आती हैं। तो आप नहीं चाहते एक दो वर्क पीस बनाने के बाद, आपका डिज़ायर मटेरियल प्रोडक्ट बनाने के बाद ये डाई ख़राब हो जाए, तो आप बचाना चाहेंगे जो इम्पैक्ट इस पर बहुत तेज़ ना लगे। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस अधिक रखी जाती है, इसकी थिकनेस कम होगी तो इसमें टकराएगा तो धीरे धीरे, ऐसे एक साथ टक्कर नहीं होगी जो डायरेक्ट डाई से डाई भिड़े। पहले टक्कर इससे होगी, इसको दबा दिया जाएगा, कंप्रेस कर दिया जाएगा, स्पीड से आएगा और यहाँ टकरा कर धीरे धीरे आगे तक इसे कंप्रेस करेंगे, डाई आपकी कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी। तो तेज़ इम्पैक्ट नहीं लगेगा, डाई को नुकसान नहीं होगा, डाई की टूट फूट नहीं होगी। इसे ध्यान में रखते हुए इस थिकनेस को अधिक रखा जाता है, जो कि फ्लैश लेंथ की थिकनेस होती है उससे। तो यहाँ पर TFL जो फ्लैश लेंथ थिकनेस है उसे TFL से एक्सप्रेस किया गया है। फ्लैश लेंथ ये आपको नज़र आ रही है जगह। लोअर डाई अपर डाई आपको बता दिया है, ये पार्टिंग लाइन है, ऊपर नीचे हटाकर फाइनल प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है। उसके बाद इसकी कटिंग कर दी जाती है, तो आपका सिर्फ ये पार्ट बच जाता है। अब जैसा कि FL ये टर्म लिखी गई हैं, नोटेशन लिखे गए हैं, फ्लैश लेंथ थिकनेस TFL से जैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। TF क्या है? TF बता दिया आपको, फ्लैश लेंथ की थिकनेस है, और ये फ्लैश लेंथ दोनों की थिकनेस यहाँ पर एक्सप्रेस की गई है। फ्लैश की थिकनेस, ये फ्लैश लेंथ FL, फ्लैश लेंथ ये F फ्लैश एक्सप्रेस कर रहा है T थिकनेस। टू प्रिवेंट डाइज इम्पैक्ट, जो डाइयों में टकराव होगा उसे बचने के लिए इसको फ्लैश की थिकनेस को अधिक रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा साथियों, कोइजन ला इफेक्ट देखने को मिलता है, सॉफ्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। एक साथ नहीं टकराएंगे, धीरे धीरे, क्योंकि मटेरियल को कंप्रेस हो ही जाना है, इतना हार्ड मटेरियल नहीं है, उसको गर्म कर कर आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो एक तरह से गद्देदार इंप्रेशन देखने को मिलता है डाइयों पर, जिससे तेज़ नहीं टकराती और सुरक्षा से बचाव इनका किया जा सकता है। अब ये गटर जो स्पेस दे रखा है इसको, फाइनल हैमर स्ट्रोक प्रोवाइड एक्स्ट्रा मटेरियल इन दिस पार्ट ऑफ डाई। जो फाइनल हैमर स्ट्रोक लगेगा आपका, ये अंदर आ गया है स्टॉक, इसमें फाइनल लगेगा, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी डाई क्लोज नहीं हो रही है, मटेरियल एक्स्ट्रा है यहाँ पर फ्लैश लेंथ से, तो एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें आकर रुक जाता है। जितना भी ये कंप्लीट हो सकता है, जितना भी है कंप्लीट तो नहीं होगा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डालेंगे नहीं, फिर आपकी डाई कंप्लीट बंद नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि फ्लैश लेंथ से बाहर मटेरियल ना जाए, फिर भी चला जाता है तो यहाँ पर गटर में जाकर गिर जाता है। तो इस प्रकार से आपको डाई में बदलाव देखने को मिला है। पहले आपने स्टार्टिंग में देखी थी ओपन डाई, अब आपने देख लिया ओपन डाई का ही ये आप कह सकते हैं अपडेट वर्जन है, क्योंकि क्लोज डाई का। आप ओपन डाई तो स्टार्टिंग में देखी थी अपन ने, ओपन डाई खुले में काम चल रहा था, यहाँ पर क्लोज डाई है। क्लोज डाई में इस प्रकार से वर्क पीस आप डिज़ाइन चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से बन नहीं पाए या फिर डाइयों में टकराव आ जाए, तो इसे अपडेट करने के लिए सुरक्षित जो प्रोसेस है किया जाए, ठीक से वर्क पीस आपको प्रोड्यूस किया जाए, प्रोडक्शन चलता रहे आपका। तो इसलिए इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग फॉर्मेट में आती है, अपने रोल में आकर इस प्रकार से वर्क पीस को डिज़ाइन कर कर दे देती है। एक बार और देख लेते हैं इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। यहाँ पर जो आपका स्टॉक होता है वर्क पीस, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, या फिर इसमें ही एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, वेट में मास में बढ़ा दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो कहाँ फिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, फ्लैश लेंथ की तरफ आ जाएगा। इससे भी अधिक मटेरियल होगा तो वो गटर में चला जाता है और ये डाई कंप्लीट हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कितना मटेरियल इसमें आ गया। इस प्रकार से आपका वर्क पीस था, फोर्जिंग आपको प्राप्त हुई है। अब इसको कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसको हटाने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट या फोर्जिंग प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।